नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 34वें नंबर का उसको। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो 34वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो यह शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा का जो है कम से कम कितना सत्र बुलाया जा सकता है एक वर्ष में? तो लोकसभा का कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र बुलाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही है, एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाया जाता है लोकसभा का। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की आपको सीटें मिलेंगी 80 और राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में आपको सीटें मिलेंगी 31। तो इस प्रकार से जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु नाभिक के अवयव क्या है, मतलब कौन कौन से हैं? तो परमाणु के नाभिक में क्या मिलता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। परमाणु के नाभिक में आपको मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन इसकी खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, वे क्या कहलाते हैं? तो इस प्रकार के परमाणु कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक परमाणु में क्या होता है कि इनमें जो है प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वह अलग अलग रहती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, समस्थानिक। अगला प्रश्न हमारा है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक, यानी कि फिजिकल, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो दिए गए ऑप्शंस में से अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल कौन सा है? तो अरावली पर्वत जो है यह एक बहुत ही प्राचीन पर्वत है तथा यह अवशिष्ट पर्वत का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, अरावली पर्वत। अगला प्रश्न हमारा है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य मतलब कौन सी पर्वत स्थित है? तो सतपुड़ा जो श्रेणियां हैं, सतपुड़ा जो रेंज है ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये दोनों जो नदियां हैं ये भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं तथा इन दोनों के मध्य जो आपको मिलेगा सतपुड़ा रेंज। अगला प्रश्न हमारा है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो जहां आपका पूर्वी घाट मिलता है और जहां से आगे पश्चिमी घाट मिलता है यहाँ आपको मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आप याद देखिएगा, इधर से पश्चिमी घाट आके मिल रहा है, इधर से पूर्वी घाट जहाँ के मिलता है उस पहाड़ी को हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो आप इसे याद देखिएगा, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट आपको मिलेगी नेपाल में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, नेपाल। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था यह हुआ था कुशीनगर में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, कुशीनगर। अगला प्रश्न हमारा है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? तो महात्मा बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? तो महात्मा बुद्ध जो है उदयन के, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से, महात्मा बुद्ध जो थे ये उदयन के जो है टाइम पीरियड में कौशाम्बी गए हुए थे। अगला प्रश्न हमारा है, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे किया गया था? तो जो धर्म चक्र परिवर्तन है
इसको कहते हैं महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश। आप याद रखिएगा, प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था दिया था सारनाथ में। तो आप इसे याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश अपना दिया था सारनाथ में, तथा इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। वहीं महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सबसे ज़्यादा उपदेश था, सबसे अधिक बार जो उपदेश था यह दिया गया था श्रावस्ती में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है टोटल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। इसमें से जो पहली बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कब? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में जो है अजातशत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? महाकश्यप ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने जो है प्रथम जो बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता की थी। तथा किसके टाइम पीरियड में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में 483 ईसा पूर्व में। जगह थी राजगृह। तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, जगह, अध्यक्ष, शासनकाल और टाइम पीरियड। तो जगह थी राजगृह, शासनकाल उस समय था अजातशत्रु का, अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने और टाइम था 483 ईसा पूर्व का। तो इस समय जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल में जो है भारत का कौन सा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार जो था यह अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जो है अफीम उत्पादन के लिए काफ़ी मशहूर था, काफ़ी फेमस था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बिहार। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। मुर्शिद कुली खां जो था यह मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त होने वाला अंतिम गवर्नर था, मतलब बंगाल का। तो इसे आप याद रखिएगा, मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां, जो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कब किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इस युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। रॉबर्ट क्लाइव उस समय था अंग्रेजी सेनापति। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही, रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व तंबाकू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो विश्व तंबाकू दिवस है या प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मई के दिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 मई, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 31 मई को जो है विश्व तंबाकू दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में इसरो अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बना रहा है? तो इसरो के द्वारा जो है अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया जा रहा है चेल्लाकेरे नामक जगह पे। एक जगह है चेल्लाकेरे नामक जगह, यह जगह आपको मिलेगी कर्नाटका में। तो कर्नाटका के चेल्लाकेरे में जो है इसरो अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बना रहा है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसरो का पूरा नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में, तथा इसके प्रमुख वर्तमान में है के सिवन। अगला प्रश्न हमारा है, नूर किस देश का मिलिट्री उपग्रह है? तो नूर जो है यह किस देश का मिलिट्री उपग्रह है? तो ईरान का यह एक मिलिट्री उपग्रह है नूर। तो आप इसे याद रखिएगा, ईरान के द्वारा नई करेंसी को अपनाया गया जिसका नाम है टोमन। क्या है? तो टोमन जो है ईरान की नई ऑफिशियल करेंसी बनी है, तथा ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश में बाजार कर्ज के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो है देश में बाजार कर्ज के मामले में सबसे ऊपर राज्य रहा तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न हमारा है, होप मार्स मिशन जिसको हम अल अमल के नाम से भी जानते हैं, अल
अमल के नाम से भी जानते हैं, यह किस देश का पहला मंगल मिशन था? तो होप मार्स मिशन, जिसको हम अल अमल के नाम से भी जानते हैं, यह यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न हमारा है, एशिया कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में जो है एशिया कप 2021 खेला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 88 साल बाद भारत की सबसे बड़ी तितली किसको घोषित किया गया है? तो टोटल 88 सालों के बाद जो है भारत की सबसे बड़ी तितली बनी है गोल्डन बर्ड विंग। यह आपको उत्तराखंड में मिलेगी। तो उत्तराखंड की जो गोल्डन बर्ड विंग है, यह भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, कौन सा राज्य जो है 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाता है? तो यह राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य जो है 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, मणिपुर। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसको हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम अगले भाग में इसके। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।